मेरा नाम पुनीत गुप्ता है जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ। क्या कारण है कि आज आपको यहाँ जंतर मंतर पर बैठना देखिए, मैं आज नहीं, मैं 3 अगस्त को भी बैठा था यहाँ पर जंतर मंतर पे। और 3 अगस्त को मैं इसलिए बैठा था, तो जब संसद की कार्रवाई ख़त्म होने वाली थी और तब तक भी मणिपुर पे कोई एक्शन नहीं लिया गया था। तो पहले मैंने 3 महीने देखा हमने कि भाई हो सकता है सरकार अपने आप एक्शन ले, तो हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ आने की। लेकिन जब हमने देखा कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो 3 अगस्त को मैं यहाँ आया था। और लेकिन उसके बाद मैंने परमिशंस मांगी, परमिशंस मुझे नहीं मिल रही थी लगातार। तो आज की मुझे परमिशन मिली है। उसके बाद मैंने 5-6 बार परमिशन मांगी जो मुझे नहीं मिली थी। आज मुझे परमिशन मिली, तो आज मैं इसलिए दोबारा आया हूँ क्योंकि अभी तक भी वहाँ पर जो गलत घिनौने कार्य हो रहे हैं वो हो ही रहे हैं। सेकेंडली, आज तक भी सरकार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। क्या लगता है आपको जो मणिपुर में जो हिंसा हिंसा हुई है और शर्मनाक जो घटना हुई है उसके पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है? उसके पीछे जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते, वो हर आदमी उसके पीछे है। हम बार बार यहाँ मैं सुनता हूँ कि मैतेई कुकी में आपस में वाद विवाद है, उस चक्कर में हो रहा है। तो मैं मैतेई कुकी को नहीं समझना चाहता इस चीज़ के लिए कि मैतेई पे हो रहा है, कुकी पे हो रहा है। मेरा मानना महिलाओं के साथ गलत हुआ है, और जिन लोगों ने गलत करा है और जो सरकार उसके नहीं रोक पा रही, वो कोई भी लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। क्या लगता है सरकार क्यों एक्शन नहीं ले पा रही है उन लोगों के विरुद्ध जो वहाँ पे इतनी शर्मनाक घटना को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, इसके लिए बीरेंद्र सरकार 100% जिम्मेदार है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि कोई भी सरकार अगर यदि चाहे, क्योंकि मेरा मानना है हमारा प्रशासन, चाहे हम पुलिस व्यवस्था की बात करें चाहे मिलिट्री फोर्सेस की बात करें, इतने सशक्त हैं। अगर उन्हें फुल पावर दी जाए तो 24 घंटे के अंदर वो बड़े से बड़े हिंसा को रोक सकते हैं, इस तरह की हरकतों को रोक सकते हैं। तो ये विफलता है केंद्रीय सरकार की वहाँ पर, जो इतने समय तक उस चीज़ को नहीं रोक पाई। तो इसलिए ही हम आज अपील करने के लिए बैठे हैं, और मैं ये अपील करता रहूँगा जब जब मुझे परमिशन मिलेगी, जब तक ये सरकार बर्खास्त नहीं होती, कि बीरेंद्र सरकार को बर्खास्त किया जाए। और इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए, विपक्ष के नेता हो गए, सारे बड़े सांसद हो गए, चाहे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो अरविंद केजरीवाल जो है, मैं सबसे कहूँगा वो सब एक अपील करें राष्ट्रपति जी को कि बीरेंद्र सरकार को बर्खास्त किया जाए। सेकेंडली, महिला स्मृति ईरानी जी जो महिला विकास मंत्री हैं, उनको निष्कासित किया जाना चाहिए। पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्या लगता है कि कौन लोग हैं इनके पीछे? देखिए, मैं इन चीज़ों को ना कभी भी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ता हूँ। हो सकता है ये रीज़न हो, पार्टी हो कोई जिम्मेदार, लेकिन मैं उन चीज़ों को नहीं मानता। मेरा मानना है जब एक सरकार बन गई तो वो किसी पार्टी की नहीं रहती, वो सरकार सारी पब्लिक की हो जाती है। सरकार बनने के बाद हम ये नहीं कहते बीजेपी की सरकार है या ये कि हमारी मणिपुर की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, सरकार को ऐसे माना जाता है। तो उस सरकार की जिम्मेदारी है हर एक व्यक्ति के प्रति। और महिलाएं, मैं बार बार कहूँ, महिलाएं जो हैं, हमारे देश में महिलाओं को पूजनीय माना जाता है, और महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी तरह मेरे हिसाब से एक्सेप्टेड नहीं है। और उन सरकारों को उन पे एक्शन तुरंत लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की देश में घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही है लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं ऐसी घटनाओं के ऊपर? बिल्कुल, मेरा मानना है, मैं अभी भी कहूँगा, मैंने भी आपको बोला ही है कि उनको मैं तो अपील करूँगा, उन्हें इस पे बोलना चाहिए और तुरंत ही सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। क्योंकि आप मानेंगे नहीं, विश्व पटल पे हम देखिए, हम बोलते नहीं है, लेकिन विश्व पटल पे हमारे भी दोस्त रिश्तेदार बाहर रहते हैं, तो हमारे देश की जरूर इस पर बेइज्जती होती है विश्व पटल पे कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आखिर में देश के नागरिकों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं इस तरह की घटनाएं ना हो कि किस तरह से ऐसी घटनाओं से लड़ा जाए? बिल्कुल, इसमें एक मैसेज मेरा हमेशा से मानना, कुछ भी कहीं पर गलत होता है, किसी भी व्यवस्था के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। ये हमारा सबका एज अ आम जनता हमारा अधिकार है इस चीज़ के लिए। और जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक सरकारों को नहीं पता चलेगा। तो ये हमारा हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है देश के प्रति कि हमें अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। और इन सरकारों को देखो, जागरूक करवाना भी हमारा ही काम है। क्या लगता है आपको कि आप जिस तरह से यहाँ धरने पर बैठे हैं, एक दिन के धरने पर बैठे हैं, कि सरकार या प्रशासन कुछ सुनने वाले ही है? देखिए, एक दिन का धरना नहीं, मैंने पहले 10 दिन का धरने की परमिशन मांगी थी, जो मुझे नहीं मिली। अब इन्होंने सिस्टम ये बना रखा है, एक दिन से ज़्यादा परमिशन नहीं देते हैं। तो मैं आज 5वीं बार परमिशन मांग रहा हूँ, तो मुझे आज मिली है परमिशन। तो एक दिन के धरने से अगर कुछ नहीं होगा तो मैं बार बार यहाँ आऊँगा। जब तक मैं आ सकता हूँ मैं यहाँ आऊँगा। जब और अगर मेरा मानना हो सकता है सरकार तुरंत एक्शन ले, मुझे ना आना पड़े, तो वो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ जब तक मैं आ सकता हूँ मैं यहाँ आऊँगा, क्योंकि मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है।